तो लखनऊ के कुछ खास लोगों से हम खास बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तो हंगामा टाइम्स फिर से एक बार आपको लेकर के आया, तथागत ऑडिटोरियम में लेकर के आया है। आज हम जो है इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। पेड़ के नीचे हम बैठे हुए, नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे हम बैठे हुए। हमारे साथ में चंद्रपाल जी हैं जो कि एक वरिष्ठ नागरिक है और साथ में डॉक्टर अंबेडकर विकास सेवा संस्थान के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनसे हम खास बातचीत करने आए हैं वर्तमान को लेकर के और अपने भविष्य को लेकर के। जहां वर्तमान में हम देखते हैं लोग जातिवाद को लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और शिक्षा को भूलते चले जा रहे हैं। तो उनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं एक खास मुद्दे पे कि आज के हमारे युवाओं के लिए शिक्षा जरूरी है या जाति जरूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत है चंद्रपाल जी आपका। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे शिक्षा और जाति पे? देखिए, जाति तो इस देश का मतलब कहते हैं लोग हमारी पुरानी धरोहर है। हमें हंसी आती है कि पुरानी धरोहर जो अगर खराब है, गलत है, तो उसको बरकरार क्यों रखे हुए। जात के आधार पर लोगों ने अटैक किया, यहाँ पर बटे हुए थे और बाद में गुलामी बने रहे। तो आपने देखा कि इंडिया किस तरह से गुलाम रही। चाहे कभी कभी मुसलमान लोगों ने मारा, कभी क्रिश्चियन लोग आ गए, कभी कोई आ गए, कोई अंग्रेज आ गए, सब गुलामी की तरफ बढ़ते रहे। ये तो पढ़े लिखे लोगों का सुधार जो करने वाले लोग थे हमारे, वो आगे आते रहे, लड़ते रहे। महात्मा गांधी भी लड़े, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी समाज सेवी, देश के सेवी थे, उन्होंने ठाना कि किसी तरह से ये देश स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्र हुआ उस चंगुल से, जाति था कि चंगुल से नहीं छूट पाया। तो वो आश्चर्य होता है कि जाति कैसे से छुटकारा मिले और धर्म और जात के नाम पर युद्ध न हो, झगड़े न हो, शांतिपूर्वक ढंग से हो और दया, करुणा, प्रेम और मैत्री के आधार पर हमारा विकास हो। हर आदमी यही सोचे कि हम दयावान हों, दया करुणा वाले हों, जो भगवान बुद्ध ने नारा दिया था। उसी से देश आगे बढ़ सकता है। उसी से हर आदमी एक मानव एक समान के ख्वाब को देखने का, पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा सवाल आपसे फिर से वही रहेगा कि जाति जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? नहीं, जात तो फौरन खत्म हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है एकदम से दूसरे दिन से खत्म। आज बोल रहा हूँ, जैसे किसी से अगर पूछे हम उनका नाम क्या होता है तो वो बड़े गर्व से कहते हैं मैं तिवारी हूँ, मैं यादव हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं जो हूँ ऐसे ठाकुर हूँ, इस तरीके से बताते हैं। जहाँ उनकी पढ़ाई या लिखाई से कुछ सवाल पूछो तो वो बता नहीं पाते हैं। यही तो बताऊँ, यही अज्ञानता है, इसी का गलत विश्वास है, उसको विकसित किए हुए बैठे हैं, जबकि उससे नुकसान बहुत हो रहा है। मगर अब तो बदलाव देखा होगा, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा की वजह से बढ़ रही हैं। क्योंकि जब शिक्षित हो रही हैं तो वो जान रही हैं कि जात से कुछ लेना देना नहीं है, मानव एक समान होना चाहिए। वो विश्वास करती हैं और कहने लगे खुल के। तो बड़े हर्ष का विषय है कि अब बड़ी जागृति आ रही है। जैसे आपने पिछले इंटरव्यू में हमसे कहा था कि शिक्षा की एक प्रणाली होना चाहिए। हाँ, शिक्षा एक प्रणाली होनी चाहिए। ये केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा हर एक को उपलब्ध होना चाहिए। और वो शिक्षा जो है केवल ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लड़के लड़कियों को दूसरी शिक्षा दिया जाए, कम दिया जाए, और जो पढ़े लिखे मालदार लोग हैं उनके घर के लोगों को लिए फॉरेन भी खुली हो शिक्षा के लिए। तो वो तो जाहिर है कि अच्छे होंगे ही, अच्छे माने जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा एक होनी चाहिए। जैसे हाल ही में जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने शिक्षा को लेकर के कुछ योजनाएं निकाली हैं कि सालाना ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनको सालाना 6,000 रुपए का एक सहयोग देगी सरकार। तो आपको क्या लगता है शिक्षा में 6,000 रुपए बहुत है? नहीं, ये तो हम शिक्षा के सचिव रह चुके हैं और बाकी जो भारत सरकार के प्लानिंग में रह चुका हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश के प्लानिंग 8 प्लान हम ही ने बनाई थी। शिक्षा पे बहुत जोर दिया गया और 6,000 रुपये से देने से कोई लेना देना नहीं है। रुपये हो, सहायता हो, मगर सवाल है हमने जो संकल्प किया था माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ था, सारी कैबिनेट के सामने भी बात की थी। उसमें कहा था कि शिक्षा इस तरह की हो जिससे कि सबको समान अवसर प्राप्त हो, समान शिक्षा मिल सके। और उसके लिए क्या किया कि एक मॉडल स्कूल टाइप का खोले जाना चाहिए। और माननीय उस समय चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह साहब, तो फौरन कह दिया गया कि हाँ गो हैड। 36,000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए दिए, सैंक्शन कर दिया उन्होंने फौरन, हमारे कहने भाषण दिया था।
तो हम चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट एक हिस्सा हो शिक्षा का, हर एक को मौका मिलना चाहिए शिक्षा का, और यहाँ कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। मगर साथ ही हम चाहते हैं कि एक ही शिक्षा हो, जैसे अफ्रीका में तमाम 14 तरह की शिक्षा थी, अब उन्होंने जैसे हुआ वहाँ फौरन हटा करके केवल 1-2 तरह की शिक्षा रख दी। 1-2 तरह की शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ हमारा आइडिया ये था कि एक ऐसा प्रांगण हो, जैसे यही प्रांगण है, इसमें जो शिक्षा हो तो सबको एक ही तरह की शिक्षा मिले, सभी एक ही तरह से हर चीज सीखें और यहीं रहें, वहीं खाएं, वहीं पढ़ें, यहीं सोएं। उसको कहेंगे मॉडल स्कूल टाइप का, प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल, ये भी हमने शुरू कराया था। और मुझे विश्वास है कि हमारी प्रदेश सरकार थोड़ा उसकी तरफ सोचेगी और चलाएगी। कुछ ऐसे स्कूल चलाए जाए जो आइडियल दिखाई दे कि हाँ वो हर बच्चा बराबर है। हाँ, उसकी फीलिंग अंदर से यही है कि मैं दूसरों के बराबर हूँ, किसी के आगे नहीं हूँ, किसी का वो नहीं हूँ, मगर अच्छा रहना चाहिए जिससे कि वह आगे बढ़ सके और आगे अपना स्थान देश के विकास में प्राप्त कर सके। और जाति भिन्न स्थापना के लिए तो हर बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि पुराने जो गलतियां हुई हैं उसे भूल जाएं। अब केवल हम सब भाई भाई हैं और भाई के अलावा ये देश सबका है और सबकी इसको प्यार करते हैं और सबके लिए ये राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए जात भिन्न स्थापना करना। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मलिन बस्ती के होते हैं और मलिन बस्ती में रहने के बावजूद वो पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ने का बहुत शौक होता है और पढ़ने की इच्छा भी होता है, लेकिन पारिवारिक में ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो काम में डूब जाते हैं, वो पढ़ाई को महत्वता नहीं दे पाते, वो पैसा कमाने में लग जाते हैं और शिक्षा का स्तर उनका गिर जाता है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया बात उठाई है आपने। बहुत ही मलिन बस्तियों के आप देख लीजिए, जो मैंने अभी बात कही है कि सबका एक मॉडल स्कूल होना चाहिए, मलिन बस्तियों में भी मॉडल स्कूल बने और उनमें खर्चा, उनके ऊपर खर्चा देख लीजिए आप, जितने भी शिक्षा पे होते हैं गांवों में, ग्रामीणों में वैसे, और जो शहरों में जो अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं लोग, उनका खर्चा देख लीजिए। केवल खाना, दोपहर को खाना खिला देना मात्र से कोई अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती। हमने खाना ऐसा नहीं है कि हमें सरकार की तरफ से मिल रहा था, हमारी विधवा माँ थी, हमारे लिए खाना बना के देती थी, घी देती थी, 1 किलो घी लेकर के हम हॉस्पिटल जाते थे। तो वो घी के खाने से आज हम अच्छे स्वस्थ हैं, माइंड भी हम बिल्कुल 100% स्वस्थ हैं। टॉपर रहे हमेशा, हर क्लास में टॉप किया। जैसे मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, आपके पिता 7 साल की उम्र में गुजर गए थे। जी बिल्कुल। फिर आपने एक साथ जो है 3 क्लास पास किए। हाँ, 3 साल में। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पिता जो है बचपन में ही गुजर गए, उनके सर पे पिता का साया नहीं रहा, लेकिन आपके पिता के जाने के बाद में आपने अपनी शिक्षा को अपने ही पिता बनाया और अपने पिता को लेकर के आपने सरकार की बड़े बड़े पदों पर आप नियुक्त रहे। प्रधानमंत्री के साथ में भी आपकी जो है कई चीजें रही। प्रधानमंत्री जी ने तो मुझे बुला के एक दिन पहले रिटायरमेंट होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा, मनमोहन सिंह साहब ने, कि चंद्रपाल कोई भी पोस्ट चुन लो। तो मुझे अपने दिमाग में था कि वो तो बहुत पसंद करते हैं हमको, हमारे हर बात उन्होंने मान ली। जैसे दर्शकों को आप अपने जो आपके पिता, जब आप 7 साल के थे तो आपके पिता चले गए, 7 साल के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और शिक्षा ने आपको कितना उच्च स्तर दिया, वो बताइए। शिक्षा के कारण है कि आज हम, आप और हमारा इंटरव्यू ले रही है और हम बैठे हैं यहाँ पर इस समय, कह रहे हैं, तथागत का नाम जान रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। पहले शिक्षा के बाद जैसे ही फादर की हमारे की डेथ हुई, दुखी थे, और दुखी होने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा 3 दर्जे की किताबें हमने फौरन पास कर ली। 1 साल में समझ लीजिए 8 साल 3 महीने में 5वां पास कर लिया। 8 साल 3 महीने और 7.5 इसके बीच का टाइम है, वही केवल 1st, 2nd, 3rd का है। बाकी फौरन 5वां दर्जा जब पास कर रहे थे तो एक पंडित जी थे, जैसे लोग कहते हैं जात के आधार पर टीचर पढ़ाते नहीं है, और वो जमाना अलग था। जब हम पढ़े तो हमारे पंडित जी थे, पंडित जी कहते थे, उन्होंने रामचरितमानस की किताब दे दी छोटी सी, और उन्होंने कहा अंताक्षरी में आप जाओ बेटे, तो तुम लोग इसमें से पढ़ दिया करना, जिससे श्लोक जो है चौपाई थाप पे टूटती है, और हम थाप पे तोड़ देते थे और जीताते थे अंताक्षरी में। हर एक पूरी रामचरितमानस की थाप पे टूटने वाली चौपाई हमको कंठस्थ आती, बताते थे। उसके बाद जो जैसे 7वां की बात आई, हमारे फादर ने 2nd क्लास में, वो घर पर जीवित थे उस समय, तो हमें 2nd का पहाड़ा नहीं आता, याद है कहानी पूरी, पहाड़ा नहीं आता था, तो उन्होंने झापड़ मारा होगा। तो हमारी ग्रैंड मदर थी, देख रही थी, खेती वाले हैं हम लोग, तो बैठी हुई खेती पर कहीं देख रही होंगे, अरे छोटा ही सा तो है अभी तक, आए तो मुँह से मार रहे, तो उनको वो फादर जब जीवित थे तब की बात है। तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि हम चुपचाप रह गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनको टीबी की बीमारी हो गई, क्योंकि उस समय वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इधर उधर घुमा करते थे, इसलिए वो डेथ हो गई। और उसमें टीबी और ट्यूबरकुलोसिस का उस समय कोई इलाज नहीं होता। हाँ। तो डेथ हो गई, और डेथ होने के पश्चात जाने कहाँ से बुद्धि आई, और उसको मैं करिश्मा ही समझूंगा कि 5वें में पंडित श्रीराम शर्मा नाम था, वो हमको प्राइमरी के बाद का जो स्कॉलरशिप मिलता था 5वें के बाद वो हमको लेके गए तहसील हेडक्वार्टर पैदल, और वहाँ से लेके 10-12 किलोमीटर पैदल था। टांगा भी नहीं था, इक्का भी नहीं था, उनके साथ साथ हम लोग चले गए। और ग्रहण पड़ रहा था, तो पंडित जी बहुत नाराज थे कि तुम तो अपनी शादी में चाचा की में जा रहे हो, और देखो वो इसका छात्रवृत्ति का इम्तहान कौन देगा। हम मुँह लटका के बैठ गए, क्योंकि पंडित जी नाराज हो रहे। चले गए धीरे, मगर वो पंडित जी देख के गए हमें, और रात के 11 बजे वहाँ बना के उन्होंने कलम बनाई, कलम बना के हमको सुला दिया। एक हमारे साथ और था लड़का ब्राह्मणों का, वो साथ ही पड़ोसी था, दोनों हम लोग गए। उसको भी सो गया, हमें भी सो गए। सुबह वो तो दही और मिठाई खाने के लिए चला गया, हमारे पास पैसे ही नहीं था, तो हम सीधे स्कूल में एग्जाम देने चले गए। तो हम पास हो गए। हाँ। अपठित पढ़ी। यानी कि सर का कहने का मतलब है दही चीनी खाने से आप पास नहीं होंगे, पढ़ने से पास होंगे। हाँ। तो उसको तो वॉमिट वगैरह होने लगी, और हम जो 5वें के बाद हमको वजीफा मिलने लगा। 6 रुपया महीना, 6वां 7वां 8वां हमको वजीफा मिलता था। 6 रुपया उस समय बहुत होता था। हमारे गुड़ जो खेती का गुड़ा होता था वो 8 रुपये मन बिकता था, और 6 रुपया महीने हमको स्कॉलरशिप मिल जाता था। तो हमारी मम्मी अम्मा भी बड़ी प्रोत्साहित थी, और फिर उन्होंने भी खूब खिलाई। अब भैंस रखती थी, खेती था, खेती में अपना काम करते थे, और फाइनली हमको घी खूब खिलाती। यानी घी जो है, आप समझो कि आप आश्चर्य नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। 1 किलो घी हम मंडे से लेके सैटरडे के सुबह तक खत्म कर देते, यानी 1 किलो घी खाते। अब लोग कहते हो घी खाओगे तो ये हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा। अरे भाई, घी खाने के बाद खूब मेहनत करो। केमिकल वाली चीज खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा। सर ने अपने जमाने में शुद्ध घी खाया हुआ, शुद्ध घी खाया। वो इसकी तभी आपका दिमाग इतना तेज है। बाजरा की रोटी खाई, आधा चला मट्ठा खाया, जो है उर्द की दाल खाई, और क्या था गाँव में यही था। तो इससे करके और क्लास में तो हर क्लास में टॉप करते गए भाई। हम MSc पढ़ रहे थे फिजिक्स का, तो MSc फिजिक्स पढ़ाते थे, तो टीचर जो पढ़ा के जाता था दूसरे दिन हु जाके टीचर की तरफ लिख देते। केमिस्ट्री तो अभी भी याद है, अभी भी तबीयत होती है मैं कि केमिस्ट्री लोगों को फ्री में पढ़ाऊँ, तो हाँ तो हम आ जाए, 1 महीने में मैं उन्हें केमिस्ट्री पढ़ा दी। बहुत अच्छी बात है अभी भी। हाँ। मैं चाहता तो सर जो है देसी घी खा करके और जो है इतना पढ़ करके उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि उन्होंने जो है 7 साल का ज्ञान जो था वो अभी तक उनके में अर्जित है। तो शिक्षा और जो है जाति को लेकर के हमने सर से बात करी, तो सर आपके जो विचारों से हम बहुत प्रभावित हैं। अगले भी एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे शिक्षा और जाति को लेकर के। बाबा साहब ने जातिहीन समाज की स्थापना की बात की, और उसी से वो संघर्ष करते रहे। बिल्कुल। और पढ़ाई नंबर 1 करती थी, पढ़ाई के लिए भी उन्होंने यही किया। जो मैं आज कह रहा हूँ सब बाबा साहब से ही सीखा हूँ, उन्हीं की चीजें पढ़ी हैं, उन्हीं की किताब पढ़ी है। इसीलिए देखिए मैं कहाँ से बिना किसी गाइडेंस के मैं MSc फिजिक्स किया, उसके बाद लेक्चरर बन गया फौरन। लेक्चरर के बाद मैं पढ़ा रहा था, उस समय ही एक साथी था, उसने कहा करे व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IPS। तो IPS 20 साल के IPS बनते थे, मैं 20 साल के IPS में बैठ गया। एंड 69 में आई जॉइन IPS 69 में। तो 3 साल में IPS रहा केरला में। वहाँ पर जैसे सैल्यूट मारा पहली बार, तो M गोपालन वहाँ के बहुत अच्छे IG थे, वो कहने लगे चंदपाल हाउ ओल्ड आर यू? मैंने साहब मैं 21 साल का हूँ। तो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS? ही इंस्टिगेटेड। तो उन्होंने मुझे सब फैसिलिटी दी, ASP अंडर ट्रेनिंग रखा ट्रिवेंद्रम में, और अपने बेटा भी उसका IAS शायद बैठने वाले थे, और हमको एनकरेज किया कि तुम IAS बैठो। एंड IAS बैठा, एंड वहाँ से 72 में आई ज्वाइन IAS। 72 IAS एंड IFS दोनों में हो गया था। मगर मेरी मदर थी, मेरे 2 भाई थे छोटे छोटे, और सिस्टर थी, इसलिए मैंने IFS ज्वाइन नहीं किया। मैंने अपने ही साथी UP कैडर के वो थे, उसको मैंने सरेंडर कर दिया, मैं तुम IFS बन जा। सुरेंद्र कुमार हमारा रिश्तेदार भी है, सुरेंद्र कुमार वो बना IFS में, और मैं IAS में। क्यों? हमने कहा हमारी मदर और मेरे ब्रदर्स हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा?
अगर मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर लूंगा तो वहाँ जाए अपने मौज कर सकते हैं अकेले, मगर वहाँ तो सारे परिवार को ही आगे बढ़ाना है। तो जो कहते हैं ना कि परिवार का वो है कुछ नहीं है, तो मैं जीता जाता उदाहरण हूँ। परिवार को सबको सुधार दिया है, जितने रिश्तेदार थे उन सबके किसी को कुछ लगा दिया, किसी को कुछ लगा दिया, किसी को कुछ लगा दिया, सब शिक्षित हो गए। कोई DYSP बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, सिर्फ हमें एग्जाम्पल लेके करते रहते हैं। और सबको यही कहते हैं, जैसे अब हमने अभियान चलाया, जहाँ मैं जाता था सारी लेडीज पैर छूती थी। हाँ। तो हमारे भाइयों की बहू बीवियाँ और वैसे गाँव की वैसे, तो मैंने कहा ये क्या तमाशा है। तो हमने कहा नहीं, हाथ पैर नहीं छूओगे तो हाथ जोड़ के नमस्कार करो। तो ये भी शुरुआत हमने किया है। हमारे घर में आसपास के जितने बहुएं हैं बड़े अच्छी जगह हैं, नौकरी हैं। बेटा मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है वो IAS एलाइड में है, रेलवे अकाउंट सर्विस। उसका दूसरा छोटा बेटा है वो तो MSc फाइनेंस एंड अकाउंटेंट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। BTech एंड MBA है, BTech MBA लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc फाइनेंस एंड अकाउंटेंट। एंड वो फंड मैनेजर में है, जाने कितने राजा महाराजाओं को फंड मैनेजमेंट करने लगा। मैं तो जानता नहीं, एक पैसा जानता नहीं, सुबह टाइप की चीज़ है कुछ नहीं, मगर हम बात बता रहे हैं। और मेरी बेटी सबसे बड़ी बेटी है जो MBA है IIM अहमदाबाद से, सारे MBA हैं, उनमें उसका एडमिशन हो गया था, बट फाइनली IIM अहमदाबाद से उसने किया। और तो ये जीता जाता उदाहरण हमारे साथ में है कि शिक्षा से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो शिक्षा अगर आपके साथ में रहेगी तो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होगा। तो अगली कड़ी में भी हम चंद्रपाल जी से बात करेंगे शिक्षा और जाति को लेकर के। धन्यवाद। थैंक यू। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।